देविका नामक एक गरीब भाई बहन का जोड़ा जबलपुर गांव में रहता था। वह दोनों माँ दुर्गा के बड़े आराधक थे। 17 साल का भैरव 15 बरस की बहन देविका का बड़ा भाई था। उनके पास गौरी नाम की एक गाय थी जो उन्हें खूब सारा दूध दिया करती थी, मगर कुछ दिनों से गौरी ने दूध देना बंद कर दिया था। हे दुर्गा माँ, हम दीन दुखियारे भाई बहन को और कितने दुखों को भोगना शेष रह गया। कल से नवरात्रि शुरू होने को है, ऐसे में मेरी गाय गौरी ने दूध देना बंद कर दिया। हमारी इकलौती आशा के द्वार भी बंद हो गए। मुझ बेबस भक्त के पास भरसक इतने पैसे भी नहीं जो मैं माँ दुर्गा की सूक्ष्म सी मूर्ति भी मोल ले सकूं। धीरज धरो भैया, क्या हुआ जो हम माँ दुर्गा की मूर्ति मोल नहीं ले सकते, मगर अपने हाथों से बना तो सकते हैं। अभी सिर्फ सांझ ढली है, चलो नदी तट से मिट्टी ले आते हैं। दोनों भाई बहन नदी के तट से मिट्टी को टोकरी में माथे पर लादे घर आते हैं और संपूर्ण श्रद्धा से देर रात जागकर माँ दुर्गा की मूर्ति को सुंदर से सांचे में ढालते हैं। देख छुटकी, हमने माँ दुर्गा का कितना सुंदर स्वरूप सजा है। हाँ भैया, ऐसा लग रहा है जैसे माँ साक्षात हमारे समक्ष खड़ी है। अब जल्दी से माँ के वस्त्र में लाल रंग भर देते हैं। मिट्टी की मूर्ति में रंग भरते ही मानो माँ दुर्गा की मूर्ति सजीव हो जाती है। अगली सुबह नवरात्रि का पहला दिन दस्तक देता है। छुटकी, तू घर को साफ सुथरा कर दे। मैं जल्दी से जाकर माँ दुर्गा का मन भावन जवा कुसुम के पुष्प और दूब लेकर आता हूँ। दोनों भाई बहन मिट्टी की बनाई माँ दुर्गा की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं। भैया, हमने दुर्गा माँ को फूल तो चढ़ा दिया, मगर हमारे पास फलहार तो है ही नहीं। छुटकी, तुलसी का पत्ता सर्वोपरि फलाहार है, इसे ही माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं। सूरज के ढलने के संग सवेर को बेला सांझ में बदल जाती है। छुटकी, सांझ की बेला हो गई, चल माँ दुर्गा की आरती अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा की आरती के बाद भूख से बिलबिलाते दोनों भाई बहन एक दूजे को एकटक निहारते हैं। छुटकी, तुझे भूख लगी है? इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि एक उपासक को फलहार भी न मिलेगा। भैया, खुद को क्यों दोष देते हो? आपने भी तो व्रत किया है, देर से ही सही, मगर माँ दुर्गा दीन जन की दुहाई जरूर सुनती है। दोनों भाई बहन सयानों की भांति एक दूजे को सांत्वना देकर सो जाते हैं, जिसके साथ माँ दुर्गा उन्हें स्वप्न दर्शन देती हैं। देविका, भैरव, जागो, देखो तुम्हारी दुर्गा मैया तुम्हारे द्वार पर खड़ी दरवाजा खटखटा रही है। माँ दुर्गा को समक्ष खड़ा देख दोनों भाई बहन स्तब्ध हो जाते हैं। माँ दुर्गा का सभ्य स्वरूप, लंबे घने केश उनकी मौजूदगी को सच कर रहा था। माँ दुर्गा, आप हम गरीब बेसहारा भाई बहन की गुमटी में पधारी हैं। ये सत्य है या हमारी आंखों का भ्रमजाल? देविका, जब तुम सत्य को जानोगी तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोनों भाई बहन माँ दुर्गा को स्पर्श करके उन्हें नतमस्तक करते हैं। माँ दुर्गा, अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करो। भैरव, देविका, तुम बहन भाई के भक्ति भाव मेरे चितवन में बस गए हैं। इतनी कठिनाइयों और दुख दर्द के बावजूद भी तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे सर्वोपरि भक्त होने का ताज देती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भेंट है, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे संग चलना होगा। आपके संग सैर करना तो हम भक्त के लिए सुनहरा सौभाग्य होगा माँ। ये सुनकर माँ दुर्गा अपने असीमित सिद्धियों की शक्ति से एक सुनहरा रथ, जिसके आगे शेर पहरुए बंधे थे, उन्हें प्रकट करके कहती है, घबराओ नहीं, शेरा मेरा सर्वोपरि भक्त है। आओ, मेरे संग बैठ जाओ। दोनों भाई बहन माँ दुर्गा के बगल में बैठ जाते हैं। शेरा, इसी क्षण हमें सितारों के शहर ले चलो। शेर हवा के बीच उड़ान भरते हुए पृथ्वी के छोर से आसमान का रुख करता है। तभी रथ स्वतः मेहों के बीच रुक जाता है। देविका, भैरव, अब यहाँ से हमें पैदल पारपथ ही आगे की ओर अग्रसर होना होगा। जैसे ही बहन भाई कुछ कदम बढ़ाते हैं, एक सुनहरे मार्केट की शुरुआत होती है, जहाँ सैकड़ों सुनहरी सुंदर गाय सोने के गौशालों में बंधी हुई थी। इनके इर्द गिर्द बैठे बलवान कसाई उनकी बोली लगा रहे होते हैं। साथ ही कुछ ग्राहक उन्हें खरीद रहे थे। ये देख दोनों भाई बहन बेतहाशा आश्चर्यचकित होते हैं।
ये क्या बला है, यहाँ तो सैकड़ों सोने की गाय हैं। आश्चर्यचकित न हो, यही तुम दोनों का भेंट है। भैरव, ये कोई साधारण सुनहरा मार्केट नहीं, बल्कि जादुई सोने की गाय का जादुई मार्केट है। ये बंधी सभी गाय इंसानों की तरह बोलती ही नहीं, वरन कौतुक कर्तव्य भी करती हैं, अर्थात जादू। ये कौन सा जादू जानती है माँ दुर्गा? देविका, ये जादुई सुनहरी गाय अपने स्वरूप की तरह ही सोने का गोबर और सोने का दूध देंगी। इनमें से कोई भी एक सुनहरी गाय तुम ले लो। अचानक सुनहरे खूंटे से बंधी एक हष्ट-पुष्ट गाय पागुर करते हुए उन्हें पुकारती है, मुझे अपने साथ ले चलो। इस सुनहरी जादुई गाय मार्केट में रहकर मैं उकता गई हूँ। भैरव आगे बढ़कर उस सुनहरी सुंदर गाय को जैसे ही खूंटे से खोलता है, उनका सपना टूट जाता है और वह खुद को अपने गरीब गुमटी में पाते हैं। वह हताश होकर कहता है, वो जादुई सैकड़ों गाय का मार्केट महज सपना था। सवेरे का पहर तो हो चला है, गौरी के गोबर देने का समय हो चला है। भैरव झट से उठकर गौशाले में पहुंचता है, जहां उसकी बीमार गाय के बगल में वही सुनहरी जादुई गाय खूंटे से बंधी होती है। तभी वहां देविका भी दस्तक देती है। जादुई सुनहरी गाय, तुम इस गौशाले में कैसे पहुंची? भैरव, क्या तुम्हें स्मरण नहीं? तुम ही तो मुझे मेह पर लगे जादुई सुनहरी गाय के मार्केट से मोल लाए हो। तो क्या हम दोनों सचमुच में जादुई सुनहरी गाय मार्केट गए थे? एकाएक सोने की जादुई गाय पगुराई करते हुए अपनी पूंछ उठाकर सोने का गोबर देती है। सोने का गोबर? मुझे बड़े जोर शोरों की भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। दोनों भाई बहन फौरन ही हरी घास की पुलिया का चारा बनाकर उस जादुई गाय को खिलाते हुए उसे सहलाते हैं। सुनहरी की भूख शांत हो गई, तुम्हारा शुक्रिया। मित्रगण, मेरे दूध देने की बेला हो चली है। छुटकी, जल्दी से ये बाल्टी सुनहरी के थन के नीचे लगा। जैसे ही जादुई गाय उन्हें दूध देती है, उसका सुनहरा रंग सर से पांव तक चकाचौंध होता है। भैया, इस सोने के गोबर और सोने के दूध से तो हम इस घनघोर गरीबी से निजात पा जाएंगे। साथ ही पूरी निष्ठा के साथ माँ दुर्गा को 9 दिनों की नवरात्रि करेंगे। भैरव वो सोने के गोबर को माथे पर लादे और देविका सोने की दूध को उच्च श्रेणी के सुनार से सौदा करके माँ दुर्गा के लिए फलाहार लेकर घर आते हैं। माँ दुर्गा, हमारी कमाई के पहले अंश से हमने फलाहार का भोग बनाया है, अपने भक्तों की भेंट स्वीकार करो माँ। हर एक दिन दोपहर, सवेर और सांझ भाई बहन की सुनहरी जादुई गाय उन्हें खूब सारा दूध और गोबर देती, जिससे भाई बहन का जीवन फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। हर एक दिन के पड़ाव के साथ नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। ए हमारी जादुई सुनहरी गाय, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। तुमने जो सोने का गोबर और दूध दिया था, उससे मिला धन समाप्त हो गया है। भैरव गाय को चारा खिलाता है और देविका बाल्टी लगा देती। तभी गाय उनकी बाल्टी को दूध से लबालब भरकर कहती है, भैरव, देविका, मेरे सुनहरे दूध से माँ दुर्गा की नवमी धूमधाम से हो जाएगी। भैरव इस दफा भी सुनहरे दूध को सुनार से बेचकर उनसे कंजके का फलहार फूल लिए घर आता है, जिसके बाद वह श्रद्धा से सब कुछ बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाकर कंजक बिठाते हैं और अंत में कन्याओं को सर से पांव तक सुंदर कपड़ों में सजाकर एक एक सोने का सिक्का देकर विदाई देते हुए जोरों शोरों से जयकारा लगाते हुए कहते हैं, जयकारा माँ शेरावाली दा, बोलो सांची दरबार की जय। इसी के साथ नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है, मगर भाई बहन निष्दिन अपनी सफलता का श्रेय माँ दुर्गा की जादुई सुनहरी गाय को देना नहीं भूलते।